दोस्तों, यद्यपि यह सही है कि पिछले कुछ सालों से अजमेर का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, मगर अब तक ऐतिहासिक तथ्यों व प्रमाणों के आधार पर कोई यह बताने की स्थिति में नहीं है कि अजमेर का स्थापना दिवस आखिर है कब। पेश है इस गंभीर मुद्दे से जुड़े विभिन्न पहलुओं की पड़ताल। यह अच्छी बात है कि पिछले कुछ सालों से अजमेर का स्थापना दिवस मनाया जाने लगा है, भले ही छोटे स्तर पर, मगर सच्चाई यह है कि कोई भी यह बताने की स्थिति में नहीं है कि ऐतिहासिक तथ्यों व प्रमाणों के आधार पर अजमेर का स्थापना दिवस आखिर है कब। वस्तुतः अब तक एक भी स्थापित इतिहासकार ने इस बारे में स्पष्ट कुछ नहीं कहा है। अजमेर के इतिहास के बारे में कर्नल टॉड की सर्वाधिक मान्य और हरविलास शारदा की सर्वाधिक विश्वसनीय पुस्तक में भी इसका कोई उल्लेख नहीं है। अजमेर के सभी मौजूदा इतिहासकार भी प्रमाण के अभाव में यह कहने की स्थिति में नहीं है कि अजमेर की स्थापना कब हुई। इतिहासकार श्री शिव शर्मा का भी यही मानना रहा है कि स्थापना दिवस के बारे में कहीं भी कुछ भी अंकित नहीं है। उन्होंने अपनी पुस्तक में अजमेर की ऐतिहासिक तिथियां दी हैं, जिसमें लिखा है कि 640 ईस्वी में अजयराज चौहान प्रथम ने अजयमेरु पर सैनिक चौकी स्थापित की एवं दुर्ग का निर्माण शुरू कराया, मगर स्थापना दिवस के बारे में कुछ नहीं कहा है। स्थापना दिवस मनाने के इच्छुक रहे भाजपा नेता श्री सोमरत्न आर्य व भूतपूर्व उपमंत्री स्वर्गीय श्री ललित भाटी ने भी खूब माथापच्ची की थी, मगर उन्हें स्थापना दिवस का कहीं प्रमाण नहीं मिला। सांस्कृतिक गतिविधियों में सर्वाधिक सक्रिय रहे भाजपा नेता आर्य जब नगर निगम के उपमहापौर थे, तब भी इसी कोशिश में थे कि स्थापना दिवस का पता लग जाए तो इसे मनाने की शुरुआत की जा सके। राजनीतिक क्षेत्र में स्थापित सरस्वती पुत्र पूर्व राज्यसभा सदस्य श्री ओंकार सिंह लखावत ने तो बेशक नगर शिलान्यास के अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्मारक बनवाते समय स्थापना दिवस खोजने की कोशिश की ही होगी। लखावत जी को पता लग जाता तो वे चूकने वाले भी नहीं थे। कुल मिलाकर इनमें से आधिकारिक रूप से कोई यह कहने की स्थिति में नहीं रहा कि स्थापना दिवस कब है। बावजूद इसके चंद साल पहले से अजमेर का स्थापना दिवस मनाया जाने लगा है। वह यूं के पर्यटन विकास समिति के तत्कालीन मनोनीत सदस्य श्री महेंद्र विक्रम सिंह के आग्रह पर इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज इंटेक के अजमेर चैप्टर की ओर से स्थापना दिवस मनाने का आग्रह किया गया, जिसे तत्कालीन जिला कलेक्टर मंजू राजपाल ने स्वीकृति दे दी। भले ही बिना प्रमाण के स्थापना दिवस मनाने की शुरुआत की गई, मगर फिर भी इस परंपरा को आरंभ करवाने के लिए श्री सिंह साधुवाद के पात्र हैं। जहां तक जानकारी हासिल हो सकी है, उसके अनुसार असल में इसकी प्रेरणा राजकीय संग्रहालय के भूतपूर्व अधीक्षक मरहूम जनाब सैयद आजम हुसैन ने दी। लेकिन गौर कीजिए कि उन्होंने स्वयं भी दैनिक नवज्योति में दिए बयान में स्वीकार किया था कि स्थापना का दिवस अब तक ज्ञात नहीं है और यूं ही अनुमान के आधार पर यह तिथि तय की गई है। यह मानकर कि अजमेर की स्थापना 1112 को चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन अर्थात प्रतिपदा को हुई थी। अजमेर का स्थापना दिवस एक शुरुआत मात्र है। अजमेर की स्थापना के बारे में अगर कहीं लिखित प्रमाण मिलेंगे तो उन पर अमल करते हुए इस तिथि में फेरबदल कर दिया जाएगा। उनका कहना था कि चूंकि हिंदू मान्यता के अनुसार किसी भी शुभ कार्य को नव संवत्सर को प्रारंभ किया जाता है, इस कारण नव संवत्सर की प्रतिपदा को समारोह मनाने की परंपरा आरंभ की जा रही है। तब ये सवाल उठा था कि क्या इस मामले में तत्कालीन जिला कलेक्टर श्रीमती मंजू राजपाल को अंधेरे में रखकर उनसे अजमेर का स्थापना दिवस घोषित करवा लिया गया? क्या उन्हें यह जानकारी दी गई कि पुख्ता प्रमाण तो नहीं है, मगर फिलहाल शुरुआत तो की जाए, बाद में प्रमाण मिलने पर फेरबदल कर लिया जाएगा? क्या प्रस्ताव इस रूप में पेश किया जाता तो जिला कलेक्टर उसे सिरे से ही खारिज कर देती? सवाल यह भी उठा था कि क्या जिला कलेक्टर ने संस्था और सिंह के प्रस्ताव पर इतिहासकारों की राय ली? यदि नहीं तो उन्होंने अकेले यह तय कैसे कर लिया? क्या ऐतिहासिक तिथि के बारे में महज एक संस्था के प्रस्ताव को
इस प्रकार मान लेना जायज है? संस्था के प्रस्ताव आने के बाद संबंधित पक्षों के विचार आमंत्रित क्यों नहीं किए गए ताकि सर्वसम्मति से फैसला लिया जाता? बेहतर तो यह होता कि जिला कलेक्टर इससे पहले बाकायदा अजमेर के इतिहासकारों की बैठक आधिकारिक तौर पर बुलाती और उसमें तय किया जाता, तो कम से कम इतिहासकारों का सम्मान भी रह जाता और विवाद भी नहीं होता। इसमें सर्वाधिक अफसोसनाक बात यह रही कि स्थापना दिवस की घोषणा कर दिए जाने के बाद एक भी इतिहासकार खुलकर सामने नहीं आया। गनीमत है कि दैनिक नवज्योति ने इस पर फोकस किया, तब जाकर इतिहासकारों ने अपनी राय खुलकर जाहिर की।